Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 29 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this paper would be objective. That means you will find multiple choice questions in the exam. The short video sessions that we are uploading daily on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 29. So first question is, Environment Protection Act was implemented in 1974, 1986, 1988 or 1997. So what is Environment Protection Act? Environmental Protection Act is also known as EPA. So EPA was implemented in the year 1986. But ये है क्या? So EPA आपका है जिसके accordingly central government को right मिला हुआ है. Central government has right to take measures, necessary measures which are required to improve, to protect the environment, to improve the quality of environment, to prevent the pollution, environmental pollution, or to abate the environmental pollution. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और उसकी अबेटमेंट के लिए, उसको खत्म करने के लिए अपनी मर्जी से नेसेसरी मेजर्स ले सकती है. दिस वाज under the Act EPA, that is 1986 Environment Protection Act. Clear? So next question is, in dash, an underground tank of 1 lakh liter capacity has been constructed to store water for low quality use. कहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक बना है जिसमें पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी 1 लाख लीटर है और जो पानी हम लोग लो क्वालिटी यूज के लिए कर सकते हैं. सो लो क्वालिटी यूजेस लाइक यूजेस फॉर गार्डनिंग, फॉर बेथिंग पर्पस or for the in washrooms, but definitely not for the drinking purpose. तो ये कहाँ पे बना है? So options are राष्ट्रपति भवन, लाल किला, जामा मस्जिद या सांसद. So राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें, it has an area of 133 hectare. So presidential estate में बहुत सारे like 7,000 प्लस से ज्यादा लोग they live in presidential estates. ठीक है, और वहां पे बहुत सारे हजारों में लोग डेली विजिट करते हैं. सो राष्ट्रपति भवन की या प्रेसिडेंशियल एस्टेट की जो डेली वाटर कंजम्पशन है या नीड है, दैट इज मोर देन 2 मिलियन लीटर्स. सो 2 मिलियन लीटर्स जो वाटर है, दैट इज द डेली नीड, मोर देन 2 मिलियन लीटर. ठीक है, सो उस नीड को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वाटर, ग्राउंड वाटर. सो जिसके कारण ग्राउंड वाटर हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ठीक है, सो उस चीज से बचने के लिए ग्राउंड वाटर कम एक्सप्लॉइट हो, सो वहां पे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए एक अंडरग्राउंड टैंक बना है जिसकी वाटर कैपेसिटी है 1 लाख लीटर, सो दैट द नीड ऑफ द वाटर, जो डेली नीड है वाटर की, उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके. ठीक है, विद द ग्राउंड वाटर प्लस विद द अंडरग्राउंड टैंक जिसकी वाटर की कैपेसिटी है 1 लाख लीटर. सो दिस अंडरग्राउंड टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड एज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as reported in dash by the United Nations Population Fund, within next 25 years, 1/3 of the world population will experience severe water scarcity. तो ये UNFPA ने कब कहा था, किस ईयर में रिपोर्ट दी थी कि अगले 25 साल के अंदर अंदर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सिवियर वाटर स्कार्सिटी को एक्सपीरियंस करेगी, पानी की कमी को एक्सपीरियंस करेगी. सो इट वाज बैक इन ईयर 2001. सो 2001 में कहा था, मतलब इन द ईयर मैक्सिमम इन द ईयर 2026 पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन सिवियर वाटर स्कार्सिटी एक्सपीरियंस करेगी. एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ ऑल्सो. ऐसा हो रहा है कि 4 बिलियन प्लस जो लोग हैं वर्ल्ड के,
they are facing issue of severe water scarcity right now. This is according to UNICEF. ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं those are the women and children, because women and children has to travel a long distance in order to get that water. तो पानी की नीड को पूरा करने के लिए बच्चे या औरतों को ही दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज जो हमारा ये क्वेश्चन है कि बैक इन 2001 बोला था, बट दिस इज वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखो रिचार्जिंग का मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर दोबारा से बनना. सो रिचार्जिंग हो कैसे रहा है, विद द रेन वाटर. सो percolation of the rainwater, downward flow of the rainwater from surface to the ground is the recharging of groundwater. So recharging of groundwater है कि पानी का मूव करना नीचे. ठीक है, पोर्स के थ्रू, सॉइल की पोर्स के थ्रू पानी का नीचे मूव करना, जो कि अल्टीमेटली आपका वाटर टेबल बना रहा है. सो दैट इज द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताना है कि वेदर इट इज वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई. So it is basically managing our water. So it is the process that is water management. पानी रिचार्ज हो रहा है, दोबारा से पानी ऐड हो रहा है ग्राउंड वाटर में, तो मतलब हमारा वाटर मैनेजमेंट हो रहा है. वाटर सप्लाई क्यों नहीं है, बिकॉज वाटर सप्लाई इज अपोजिट. अगर पानी निकालने की बात हो रही होती सो दैट वुड बी द वाटर सप्लाई, बट ये पानी अंदर जाने की बात हो रही है, सो दैट इज वाटर मैनेजमेंट. सो इसका जो आंसर है बोथ ए एंड बी नहीं है. इसका जो आंसर है दैट इज वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, वाटर ग्राउंड वाटर में नीचे जा रहा है. सो वाटर रिचार्जिंग हो रही है, सो दैट इज वाटर मैनेजमेंट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, इन आवर कंट्री अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड. हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पानी कब वेस्ट हो रहा है या कहाँ वेस्ट हो रहा है, leaking taps and bad plumbing. So this is true. This is basically wastage of water. क्योंकि टैप का लीक होना या प्लम्बिंग, बैड प्लम्बिंग होना हमारा कोई जरूरत तो नहीं है, ये कोई यूज नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम इसमें पानी यूज कर रहे हैं. सो लीकेज हो रही है ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, या बैड प्लम्बिंग है अगेन ह्यूमन नेग्लिजेंस है. सो लीकिंग होना टैप की या बैड प्लम्बिंग में पानी एक्चुअली वेस्ट हो रहा है. हाउएवर, if we are using the water in factory or we are using the water in agriculture या bathing, इन तीनों में पानी, although we are using the excess of water, maybe we are exploiting water, but factory work में या agriculture में या bathing में एक्चुअल में हम पानी यूज कर रहे हैं. यूज करते करते वेस्ट हो रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन लीकिंग होना टैप का या प्लम्बिंग बैड होना, वो तो शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर है, वहां पे कहीं वाटर आपका यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इन आवर कंट्री अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड थ्रू लीकिंग टैप्स और बैड प्लम्बिंग. सो लर्नर्स, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are also providing value-added notes. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. So they are helping the learners for submitting their assignments, for their career development, for scaling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.